बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इन अ ट्रांजिस्टर द बेस इज थिन लाइटली डोप्ड एंड द कलेक्टर इज लार्ज इन साइज। क्वेश्चन है कि एक ट्रांजिस्टर में बेस रीजन वो थिन और लाइटली डोप क्यों होता है, जबकि कलेक्टर रीजन वो साइज में बड़ा क्यों होता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एक ट्रांजिस्टर के 3 रीजन होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। सेंट्रल रीजन बेस कहलाता है, पहला रीजन एमिटर और एंड रीजन कलेक्टर है। इनमें एमिटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है, कलेक्टर की डोपिंग एमिटर के मुकाबले में कम होती है, लेकिन इसका साइज सबसे बड़ा है। और बेस जो कि सेंट्रल रीजन है, इसकी थिकनेस भी सबसे ज़्यादा कम है और इसकी डोपिंग भी सबसे कम होती है। इसकी रीज़न क्या है वो हमने तलाश करनी है। रीज़न समझने के लिए पहले ट्रांजिस्टर की वर्किंग और इसकी बायसिंग को समझना वो ज़रूरी है। तो कंसीडर कर लें कि हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है जिसे हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बायस कर रहे हैं। बायसिंग से मुराद यहाँ बैटरी के साथ इसका कनेक्शन लगाना है। बायसिंग करने के 2 रूल्स वो हमने पढ़े हुए हैं कि एमिटर बेस जंक्शन इसे फॉरवर्ड बायस किया जाता है, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन उसे रिवर्स बायस किया जाता है। एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए एमिटर जो कि N टाइप है उसे हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करना है और बेस जो कि P टाइप है उसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया जाना है। इसी तरह रिवर्स बायस करने के लिए कलेक्टर जो कि N टाइप है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है और बेस को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है। अब इसकी प्रॉपर वर्किंग, इस तरह की बायसिंग से एमिटर जो कि N टाइप है और उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से रिपेल होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एमिटर से बेस की तरफ ट्रेवल करते हैं। क्योंकि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस किया गया, लिहाजा इस जंक्शन की रेजिस्टेंस बहुत कम होगी और ये इलेक्ट्रॉन्स बड़ी आसानी से बेस की तरफ फ्लो होंगे। लेकिन बेस की थिकनेस ही बहुत कम है और उसकी डोपिंग भी क्योंकि बहुत कम है, लिहाजा इन इलेक्ट्रॉन्स में से बहुत कम इलेक्ट्रॉन, चंद इलेक्ट्रॉन ही यहाँ होल्स के साथ रिकम्बाइन करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेंगे, बेस की तरफ फ्लो करते हैं और बहुत कम बेस करंट बनाते हैं। जबकि बाकी ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन 99% जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ये थिन है उधर चले जाएंगे। और दूसरी रीज़न ये है वहाँ जाने की कि कलेक्टर वो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, बेस के मुकाबले में ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल है क्योंकि उसे हमने रिवर्स बायस किया था। तो एमिटर जितने भी चार्ज कैरियर्स जो इस केस में इलेक्ट्रॉन है जो एमिट करता है उसमें ज़्यादातर कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं और बहुत कम बेस के थिन होने की वजह से और लाइटली डोप होने की वजह से बेस की तरफ फ्लो करते हैं और बेस करंट थोड़ी होती है। तो हाँ, बेस थिन और लाइटली डोप है जिसकी वजह से बेस की तरफ फ्लो करने वाली करंट कम है। और ये ज़रूरी है, एक ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफायर के तौर पे वर्क कर रहा होता है तो उसकी बेस करंट जितनी कम होगी उतना ही उसकी एम्पलीफिकेशन ज़्यादा होगी, वो सिग्नल को ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा। जबकि कलेक्टर के लार्ज साइज होने की वजह यहाँ एनर्जी का डिसिपेट होना है। जो भी इलेक्ट्रॉन एमिटर से एमिट होते हैं वो बेस से निकलते हुए सीधा कलेक्टर की तरफ आते हैं। अब कलेक्टर में जब वो रिकम्बाइन होंगे, यहाँ कलेक्टर करंट होगी, तो यहाँ उनके रिकम्बिनेशन की वजह से हीट जनरेट होती है। अब हीट एनर्जी उसको डिसिपेट करने के लिए इसका साइज का बड़ा होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये कलेक्टर की ज़्यादा करंट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल्स के ज़्यादा रिकम्बिनेशन की वजह से जो हीट पैदा होगी वो हीट इस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो इसको बर्न कर सकती है। तो हमें ये पता चला कि बेस थिन और लाइटली डोप्ड इसलिए है ताकि बेस करंट कम हो और एक ट्रांजिस्टर की एम्पलीफिकेशन ज़्यादा हो, और कलेक्टर उसका साइज इसलिए बड़ा बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा हीट एनर्जी डिसिपेट कर सके और डिवाइस को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, यही हमने आंसर लिखा है। आंसर, बेस कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर
It is very lightly doped, so depletion region is thin and has small resistance. Since emitter base junction is forward biased, so charge carriers flow from emitter to base region. Due to small doping, very few of them manage to recombine with the charge carriers of base and constitute base current. Thus, base current is very small as compared to collector current, which is necessary for action of a transistor as an amplifier. If the base doping is greater, then more charge carrier will recombine here and base current will increase. Thus, amplification will decrease. The collector region is moderately doped and its size is slightly more than emitter. Almost all the charge carriers coming from the emitter are collected into the collector and recombine here with charge carriers. Therefore, heat is released in this process. Thus, collector region is made large to dissipate heat, otherwise heating effect of collector current may burn the device. Okay students, आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा. Thanks for watching. If you like the video, share with your friends